मॉर्निंग। वेलकम। आपका स्वागत है इस चैनल में। और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है पादप में जनन। यानी पादप में किस प्रकार से नए पादपों का जन्म होता है, किस प्रकार से एक पादप से दूसरे पादप का जन्म होता है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता में संतति का जन्म जनन कहलाता है, लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है जनन की विधियाँ। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और पत्ते के प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियाँ होती हैं। ये पादप के कायिक अंग होते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते हुए देखा होगा। तो पौधे में कायिक अंग कौन कौन से होते हैं? मूल, तना और पत्तियाँ। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप के पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। तो किसी भी पादप के जनन अंग क्या होते हैं? पुष्प होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग अथवा फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। तो किसी पुष्प में नर जनन अंग भी हो सकता है, मादा जनन अंग भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, जिनमें दो प्रकार होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन और होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादपों का उत्पादन कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती तथा कली, मुकुल जैसे कई कायिक अंग द्वारा नए पादप का प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो हमने पहले देखा कि जो पौधे के कायिक अंग होते हैं, जैसे मूल, तना, पत्ती और कली आता है, इसके द्वारा नए पादप अगर प्राप्त किए जाते हैं तो कायिक प्रवर्धन कहते हैं, और ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्रियाकलाप 8.1 गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काट दीजिए। आपको पर्व संधि से उसको काटना है। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती हैं। तो वह भाग जहाँ से पत्ती निकलती है वहाँ से काट दीजिए। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए कि जड़ मूल के निकलने अथवा नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगते हैं। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को नोट करिए। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्प को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में कलिकाएं होती हैं। ये कलिकाएं अंकुरों के रूप में विकसित हो जाती है, जिसको कायिक कलिकाएं कहते हैं। कली में एक छोटा सा तना होता है, जिससे चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। तो इस प्रकार से कलम से भी हम पौधे जनरेट कर सकते हैं और कायिक कलिकाओं से भी हम पौधे पैदा कर सकते हैं। अब अगला क्रियाकलाप देखते हैं। एक ताज़ा आलू लीजिए। आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े क्षत चिन्हों को देखिए। आपको इनमें कलिकाएं दिखाई दे सकती है। क्षत चिन्ह को आँख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए, जिनमें प्रत्येक में एक आँख अवश्य हो। उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोद कर निकाल दीजिए। आप क्या देखते हैं? इस प्रकार से आप अदरक और हल्दी भी उगा सकते हैं। बराए फिल्म पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे में गर्त में कलिकाएं होती है। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा में गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें मूल भी नए पादपों को जन्म देती है। उदाहरण के लिए शकरकंद और डोलियाँ।
कैरेक्टर जैसे पादप के विभाग जो मुख्य पादप के से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनन पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। मुकुलन, इसके बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।